हेलो फ्रेंड्स। आज है साक्षरता दिवस और आप सभी को साक्षरता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। किसी का साक्षर होना मतलब कि पढ़ने और लिखने में समर्थ होना, और इसका उल्टा निरक्षर मतलब कि बिल्कुल भी अक्षर का ज्ञान ना होना, अपना नाम तक ना लिखवाना। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें आत्मविश्वास से भर देती है। एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी अंधविश्वासों का शिकार नहीं होता। वह अपने बच्चों का भविष्य बना सकता है, उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। शिक्षित होने से देश सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी करता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने देश के लिए सही नेता का चुनाव कर पाता है, क्योंकि कुछ नेता तो अपने पूरे कार्यकाल में कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जब चुनावों का वक्त आता है तो वे लोग कुछ चीज़ें बांटकर या उनका लोभ देकर वोट पाना चाहते हैं। ऐसे में एक निरक्षर व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वे उन्हें कुछ पैसे की चीज़ देकर उनका कितना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। इसलिए नेता का चुनाव करने के लिए शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। निरक्षर व्यक्ति को तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होता है तो वह देश के किसी भी कोने में जा सकता है, अपने बहुत से काम जैसे कि बैंक, हॉस्पिटल वगैरह के काम कर सकता है। वरना तो आपको हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। पहले ना भारत में लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। माना जाता था कि उन्हें तो घर का ही काम करना है, तो पढ़ लिख कर क्या करेंगी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर माँ शिक्षित नहीं होगी तो बच्चों पर भी तो उसका असर पड़ेगा। बच्चों का आधा दिन स्कूल में और आधा दिन घर पर बीतता है। ऐसे में माँ शिक्षित होगी तो बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। कई बार ना लड़कियों को शादी के बाद अच्छा ससुराल नहीं मिलता, या उनका जीवन एक कैद की तरह होता है और हर वक्त पति और ससुराल वालों के इशारों पर उनको नाचना पड़ता है और उनकी कोई कदर नहीं की जाती। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वह क्या करें, क्योंकि वह घर और अपने खर्चों के लिए पति पर निर्भर करती हैं। लेकिन शिक्षित होने से वह अपनी जीविका खुद चला सकती हैं, अपना जीवन निर्वाह कर सकती हैं। उन्हें किसी के अधीन होकर अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये एक अच्छी बात है कि भारत में अब महिलाओं की स्थिति पढ़ाई के मामले में अच्छी होती जा रही है। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सके तो कोशिश करके कभी किसी निरक्षर व्यक्ति को पढ़ाने का प्रयास करें। जैसे कि हमारे घर में काम वाली आती है तो उसे पढ़ाया जा सकता है, या सड़क पर काम वाली के बच्चे बेकार घूम रहे होते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए कुछ टाइम दिया जा सकता है। सच में ये सब करके ना मन को बड़ी ही संतुष्टि मिलती है। और पता है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि बाँटने से बढ़ती है। अगर हम किसी अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखा देते हैं तो उसमें भी विचारों का विकास होने लगता है। जैसे कि हम सड़कों पर से गुजरते हैं तो बाहर दुकानों पर या कहीं पर कुछ लिखा रहता है तो अनपढ़ व्यक्तियों को तो जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और जो व्यक्ति कम से कम लिखना पढ़ना जानता होगा तो वह उसे पढ़ेगा और उसकी सोच कुछ आगे चलेगी। मतलब ये कि पढ़ने लिखने से उसके विचारों में विकास होने लगेगा। नहीं तो निरक्षर व्यक्ति की सोच तो जीवन भर एक सी ही रहेगी। इसलिए दोस्तों, पढ़ें और पढ़ाएं। और जो लोग बड़ी उम्र के हैं और वे बचपन में किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए, तो वे लोग अब भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें किसी को शर्माना नहीं चाहिए कि हमारी तो उम्र ही निकल गई, और ये सोचकर शर्म नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आप कोई अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं, ना कि किसी का कोई हक मारने जा रहे हैं। तो कोई भी उम्र हो, आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अच्छे कार्य करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो में अगर ज़रा भी कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू एंड बाय।